हे एवरीवन, वेलकम टू कोड हार्मनी। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ है आसमा। एंड आसमा की जर्नी मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगी और मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर किया जाए। इस वीडियो में हम खास तौर पे आसमा की जर्नी के बारे में ही बात करेंगे और उन्होंने हाल ही कुछ ऑफर्स निकाले हैं, स्पेशली गोल्डमैन सैक्स, तो उसके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आसमा, स्टार्टिंग कर लेते हैं आपके कुछ इंट्रोडक्शन के साथ, और आपने इस जर्नी की शुरुआत कैसे करी थी एग्जैक्टली? बिल्कुल साहिल। सो थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इनवाइट किया कोड हार्मनी पे मुझे। और मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपना। मेरा नाम है आसमा शेख। मैंने बीसीए के बाद एमसीए कंप्लीट किया था और मैं एक बहुत ही छोटे टाउन से आई हूँ, महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से। एक रुकड़ी करके छोटा गांव है। वहां से मैंने अपना 9th तक का एजुकेशन किया था, जो कि पूरा पूरा मराठी मीडियम में था। और उसके बाद मैंने बीसी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एमसीए पुणे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था, जो कि टीयर 3 का कॉलेज था। नाइस। एंड उसके बाद आपने इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे करी? इंडस्ट्री में शुरुआत जो है, मैंने 2017 में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया, मेरा फर्स्ट कंपनी, जो कि एक प्रोडक्ट कंपनी था, एवरी इंडिया। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए बताना चाहूंगी कि जब मैं कॉलेज टाइम में थी, तो लगभग मेरा अभी का एक्सपीरियंस आ रहा है 7+ एक्सपीरियंस एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन टीचिंग में अगर मैं बताऊं तो लगभग डेडिकेटेडली 9 इयर्स के अराउंड आसपास मेरा एक्सपीरियंस है। जहाँ पे मैं कॉलेज टाइम में बीसीए सेकेंड ईयर में थी, तब से मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी करके सी सी प्लस प्लस ऐसे छोटे लैंग्वेजेस स्टार्टिंग में पढ़ाती थी, छोटे इंस्टीट्यूट्स में जा करके। और मुझे वो मौका हमारे ही कॉलेज के एक टीचर ने दिया था कि उनको कहीं पे बुलाया था और वो ज्वाइन नहीं कर सकते थे उनकी पर्सनल फैमिली कमिटमेंट के हिसाब से। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने स्टूडेंट को भेज दूंगी जहाँ पे वो प्रैक्टिकल या जो भी लोग प्रोजेक्ट करते हैं उनको सपोर्ट का काम करना था। और उसके बाद मैंने कुछ इंस्टीट्यूट्स में पुणे में भी एज अ ट्रेनर करके जॉब जॉब किया। और उसके बाद मैंने अपना खुद का ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट भी किया था, डीवाई पटेल कॉलेज के सामने पुणे में और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये था मेरा स्टार्ट और उसके बाद मैं 2017 से डेडिकेटेडली आईटी में ही एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रही हूँ। नाइस आसमा, बहुत ही बढ़िया। अपने बीसीए करके करियर की स्टार्टिंग करी एंड वेट नहीं किया एमसीए कंप्लीट होने का और या फिर कोई डिग्री लेके आने का या फिर इंडस्ट्री में डायरेक्टली घुसने का। एंड पार्ट टाइम कोचिंग बिजनेस करके और ये सब करके और यहाँ पे बिल्कुल हाई पेइंग जॉब पे आप पहुँच गए हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है मेरे लिए भी और बाकी व्यूअर्स के लिए भी। एंड तो फिलहाल आपने जो अभी ऑफर्स निकाले हैं, आप उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे? लाइक आपने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस और कौन कौन से करियर रोल्स आपने अभी क्रैप किए हैं? तो मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में थी, एज अ प्रोजेक्ट लीड करके मैं कर रही थी। और उस समय मैंने स्विच के लिए जब इंटरव्यू देने स्टार्ट किए, तो आपको माहौल तो अभी पता है कि कॉल्स काफी कम थे। तो मुझे पहले पता था कि जो भी कॉल्स आएंगे उसमें मुझे प्रॉपर फुल अपना 100% देना होगा। तो मेरे पास लगभग ओरेकल, गोल्डमैन सैक, फ्लिपकार्ट के अच्छे ऑफर्स थे। उसमें से मैंने गोल्डमैन को चूज किया था। और मैं अभी गोल्डमैन में ज्वाइन हो चुकी हूँ, मैं वहीं पे कर रही हूँ अभी। नाइस, वो बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट्स है आपकी। एंड आपका जो आईटी वाला एक्सपीरियंस है, आप वो एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे? आपने आईटी में शुरुआत कहाँ से करी थी और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करी और कैसे ग्रो किया? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैंने जैसे बताया, मेरा इंस्टीट्यूट था। मेरे पिताजी जो है कैंसर से सफर कर रहे थे, तो उस समय पे मेरे सामने कोई ऐसा एज सच चॉइस नहीं था कि मुझे आईटी में जाना है। मुझे ऑलरेडी मैं टीचिंग में थी, थोड़ा पैसा बना रही थी, तो मेरे लिए वो फैमिली और बाकी कमिटमेंट को देख के वो सही था। तो मैं अपना ओन इंस्टीट्यूट चला रही थी कोल्हापुर में, जहाँ पे वो अच्छा चल रहा था। और लगभग 50-60 किलोमीटर दूर से भी स्टूडेंट आते थे, लगभग 40-50 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ होता था। तो वहां पे एक स्टूडेंट था जिसके पिताजी आईबीएम में जॉब कर रहे थे। तो हम्म। उन्होंने मुझे मे बी उनके मेरे नोटबुक वगैरह देख के उन्होंने बताया होगा कि आपका अच्छा है नॉलेज, तो व्हाई नॉट यू आर ट्राइंग फॉर आईटी जॉब। तो मैंने कहा देखो, मुझे करना तो बिल्कुल था, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ तो मैं अभी सोच नहीं रही हूँ उस बारे में। तो वहां से मुझे वो ट्रिगर पॉइंट मिला था कि मैं अभी उसको ट्राई कर सकती हूँ। वहीं से मुझे रेफरल भी मिला था। और मैंने आईटी में इंटरव्यू दे करके एवरी इंडिया में मैंने एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो कि एक प्रोडक्ट कंपनी थी, वहां से स्टार्ट किया था 2017 में। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था पेपाल कुछ समय के लिए, लेकिन मैंने हम्म। उसको
ज्यादा समय वहां पे मैं रही नहीं। उसके रीजंस थे क्योंकि प्रोजेक्ट जो था वो थोड़ा सपोर्ट टाइप का था, डेवलपमेंट उतना मुझे नहीं मिल रहा था। और मुझे उस समय जब मैंने अपना पहला जॉब एवरी इंडिया जो छोड़ा था, तो मेरे पास लगभग 8 ऑफर थे। तो मेरे पास HCL था, टेक महिंद्रा था, और सोसाइटी जनरल है जो कि एक अच्छी हम्म। फ्रेंच बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 150 साल पुरानी, वो थी। पेपाल था। तो फिर मैंने कंटिन्यू किया सोसाइटी जनरल से, जहाँ पे मैं एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने काफी, और मेरा ये था कि मैं लकी भी थी क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट्स और कंपनीज काफी अच्छी मिलती गई। उसके बाद मैंने मॉर्गन स्टैनली में कुछ समय काम किया, और देन स्टैंडर्ड चार्टर्ड में किया, और देन नाउ गोल्डमैन सैक। नाइस यार, बहुत ही लाइक बढ़िया आपने ग्रो किया है। एंड पेपैल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, बहुत ही बढ़िया नेम है इंडस्ट्री में। एंड तो रिसेंटली आपने वो गोल्डमैन सैक्स ज्वाइन किया है, आपने आपके जो कमिंग अभी ऑफर्स आए थे उनमें से। एंड तो गोल्डमैन सैक्स का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा था, उस पे आप क्या कहना चाहोगे? लाइक क्या कुछ राउंड्स थे, और क्या कैसे आपने प्रिपरेशन करी उसकी? और लाइक जो भी इंटर एक्सपीरियंस आपका आप शेयर करना चाहते हो, आप कर सकते हो। गोल्डमैन सैक का इंटरव्यू जो लगभग था वो 2 महीने चला, और टोटल 7 राउंड थे। तो पहला जो राउंड था मेरा वो था ओए, ऑनलाइन असेसमेंट। देन उसके बाद कोडर पैड राउंड था। एंड हम्म। उसके बाद जो होता है सुपर डे होता है, जहाँ पे फ्राइडे या ट्यूसडे गोल्डमैन सैक सुपर डे में एट ए टाइम सिंगल डे में 4 राउंड उनके ले लेते हैं, जिसमें ओके। DSA के 2 राउंड होते हैं, और 2 राउंड जो होते हैं सिस्टम डिजाइन और आपके प्रोजेक्ट के होते हैं। अगर हम्म। वो सुपर डे हमारा 4 राउंड के साथ क्लियर हो जाता है, तो देन मैनेजरल राउंड होता है, एंड देन फाइनल लेक्चर राउंड होता अच्छा, तो जो मैं है। समझ तो रहा हूँ, ये सुपर डे। राउंड्स थे। अच्छा, तो हम्म, सुपर डे पे कुछ वो लाइक लूप इंटरव्यूज लेते हैं, और उससे पहले जो आपके राउंड्स थे वो कुछ स्क्रीनिंग टाइप टाइप रहे होंगे, स्क्रीनिंग टाइप DSA बेसिस पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल बेसिस बिल्कुल। पे। तो जो आपके 4 हम्म, राउंड्स थे, 2 राउंड्स DSA एंड 2 राउंड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनका 2 राउंड्स DSA एंड 2 राउंड्स सिस्टम डिज़ाइन, तो उनकी डिफ़िकल्टी लेवल आपको कैसी रही? लाइक अगर आप लीड कोड से रेफरेंस लेंगे, तो प्रॉब्लम्स का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था? प्रॉब्लम्स का डिफिकल्टी लेवल मीडियम टू हार्ड था। हम्म। मैं ज्यादातर मेजरली बताऊंगी कि मीडियम था, और कुछ कुछ जगह पे कंप्लीट हार्ड क्वेश्चंस थे। तो आपने गोल्डमैन सैक्स के लिए जो प्रिपरेशन करी, उसमें कुछ डेडिकेटेड टाइम आपने प्रिपेयर किया था, या फिर आपने जस्ट गिव द इंटरव्यूज एंड गॉट द ऑफर? मैं अगर सच बताऊं तो मुझे काफी अच्छे मेंटर्स मिले थे। उसमें से साहिल भी एक वन ऑफ द मेंटर हैं जिन्होंने थैंक मुझे यू। गाइड किया। तो मैंने किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी के लिए प्रिपरेशन नहीं किया था, हम्म। जैसे कि मुझे मेरे मेंटर ने सजेस्ट किया था। तो मैं प्रॉपर DSA और सिस्टम डिजाइन कर रही थी, एक 2 ढाई महीनों से डेडिकेटेडली। और उस बीच में जब मुझे गोल्डमैन का इंटरव्यू आया था, और मैंने अपने पहले हम्म। 2 राउंड क्लियर कर लिए थे जब सुपर डे आया था, तब मैंने एक वीक का टाइम लिया था, जिसमें मैं चीजों को रिविजिट करके ब्रश अप कर पाऊँ, ताकि मैं अच्छा अपना अटेम्प्ट कर पाऊँ 100% से। तो मैंने एक वीक लिया था। उसमें मैंने जो ऑलमोस्ट DSA के सारे पैटर्न्स होते हैं, और जिसपे ज्यादातर हम्म। फोकस गोल्डमैन सैक करता है, उनको मैंने पूरा अच्छे से किया था। और मैंने रिपीटेड क्वेश्चन भी किए थे, जिसमें मुझे लीड कोड के रिपीटेड क्वेश्चन का भी फायदा हुआ था। और सिस्टम डिजाइन में LLD ऑलमोस्ट हंड्रेड हम्म। परसेंट एक्सपेक्टेशन था, तो LLD मुझे कुछ ने दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मैं LLD लगभग 2 ढाई सालों से अच्छे से कर रही थी। अपने करंट मतलब जो मेरा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें मैं डेडिकेटेडली एज अ प्रोजेक्ट लीड थी, तो मैं प्रैक्टिकली भी उसको काफी अच्छे से समझ रही थी। तो वो भी मुझे हेल्प हुआ था इंटरव्यू के हम्म। प्रिपरेशन में, और इंटरव्यू के ड्यूरेशन में भी। नाइस। तो तो आसपास, चलो सपोज कर लेते हैं कि आज कोई ऐसा बंदा आपसे आके बात कर रहा है जो अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहा है। तो कोई अगर एक एडवाइस देनी पड़ी आपको उसके उसे, तो क्या क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू योर हम्म। लर्निंग्स? बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रिपरेशन में तो सबसे पहले मेजरली सब लोगों को जो डिफिकल्टी आती है, जो मुझे भी आई थी कुछ कुछ समय पे, जहाँ पे हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा इंटरेस्ट हम डेवलप कर पाए ना प्रिपरेशन में, तो हमको हम्म। कभी लगेगा ही नहीं कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो एक है कि आप इस तरीके से प्रिपेयर करो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट बना रहे, आप बोर ना हो, आपको लगे ना कि मैं बस किसी चीज को हासिल करने के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया रहेगा, आपको फील भी नहीं होगा आप कि प्रिपेयर कर रहे हो। और दूसरा, डेडिकेटेडली डेली, जैसे मुझे
मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, मैं खुद भी स्टूडेंट को बताती थी, और मुझे मेंटर की तरफ से भी यही हमेशा सजेशन आया कि डेली कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहो। तो डेली मैं बहुत ज्यादा नहीं कर रही थी, डेली एक का दो क्वेश्चन लीड कोड का डेली, और डीएसए का जो भी हम्म। मेरा प्रिपरेशन का जर्नी चल रहा था उसको कंटिन्यू कर रही थी। तो इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी इंटरेस्ट ही बनेगी। मतलब ऐसे जोर जबरदस्ती अगर हम किसी राइट। की वीडियो देख के मोटिवेट हो भी जाएंगे ना, तो हम एक आध हफ्ता करेंगे फिर वो निकल जाएगा। तो वो सिस्टम हमको थोड़ा सा डिसिप्लिन में ला खुद को लाना पड़ेगा, और ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो हमको इंटरेस्ट ही डेवलप करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट अगर डेवलप होता है ना, तो बाकी चीजें थोड़ी अपने आप होने लग जाती हैं ऑटो पायलट में। करेक्ट करेक्ट, एकदम सही बोला आपने यार। क्योंकि कंसिस्टेंसी तो चलो कभी कभी मेंटेन हो भी जाती है, लेकिन इंटरेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धक्के से कंसिस्टेंसी नहीं बना सकते। तो आसमा, मेरे मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। जैसे मोस्ट ऑफ द लाइक जो कैंडिडेट्स होते हैं वो डायरेक्टली ग्रेजुएशन कर लेते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और आईटी में घुस जाते हैं। और आपने स्टार्ट किया बीसीए करके, स्ट्रगल किया, एमसीए किया, एंड देन आपने एंटर किया इस इंडस्ट्री में। तो ऐसे लोग जो जिनको कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं आ पाता अपनी डिग्री को लेके, कि वो डायरेक्टली एंटर कर पाएंगे या फिर कोई हाई पेइंग जॉब ले पाएंगे। और दूसरा, जो अभी कोर कोर्सेज में नहीं है एनरोल्ड, लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में नहीं है, तो उनके उनको कैसे प्रोग्रेस करनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साहिल। देखो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहूंगी। हो सकता है कि कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू उससे अलग हो। तो मेरे हिसाब से डिग्री बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने भी एमसीए बीसीए करके आई, लेकिन मैं आईआईटी के स्टूडेंट्स, आईआईटी के इंटर्न्स और आईआईटी से एक अपना कॉलेज किए हुए लोग को लीड किया है मैंने एक समय पे। तो उसका कोई मैटर नहीं होता कि आप कौन से कॉलेज से आ रहे हैं, लेकिन बस ये चीज है कि हमारा नॉलेज क्या है, हमारा लॉजिकल रीजनिंग क्या है, हम टेक्नो जो भी हमारा मेन कोर लेके चल रहे हैं, जैसे कोई बैक एंड कर रहा है कोई फ्रंट एंड कर रहा है, तो उसमें हमारी कितनी इन डेप्थ टेक्नोलॉजी नॉलेज है हमें, और उस फील्ड में इंटरेस्ट कितना है। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है आईटी में पैकेजेस के लिए जा रहे हैं, हो सकता है कि हम्म। उनको उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बी आईआईटी बीटेक करके भी वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे हैं कि जो आप जो बंदे को वो चीज ही पसंद नहीं है वो उसमें कितने समय एफर्ट लगा ही पाएगा। तो सबसे पहले तो उसको वो फील्ड थोड़ी सी एटलीस्ट इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए। फिर उसका उसमें प्रॉपर फंडामेंटल उसके अच्छे होने चाहिए, इरिस्पेक्टिव टू एनी डिग्री, एनी टीयर 1 टीयर 2 3 कॉलेज कुछ भी हो, तो वो अपना अच्छे से कर सकता है। अब अगर मेरा ही एग्जांपल लीजिए, मैंने मराठी मीडियम से अपनी पढ़ाई की थी छोटे गांव में। बीसीए एमसीए के भी मेरे टीयर 3 के ही कॉलेजेस थे, लेकिन मेरा एक अच्छा था कि मैं मुझे इंटरेस्ट था। मैं 5th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड से ही कंप्यूटर के साथ हमेशा कहीं ना कहीं मेरा रिलेशन रहा है। मेरे पिताजी हम्म। एक इंस्टीट्यूट में एज अ ड्रॉसमैन मैकेनिकल का जॉब कर रहे थे, और वहां पे एमएससीआईटी चलता था। तो मैं हर वीकेंड, हमारा वीकेंड में या दिवाली और जो छुट्टियां होती हैं कॉलेज की हॉलीडेज में, मई महीने में, तो मैं वहां पे जाके वो करती थी। मुझे इंटरेस्टिंग था, तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा बना रहा कंप्यूटर में। मैंने बीसीए से पहले बीबीए में भी एडमिशन लिया था। उस समय कुछ हम्म। ऐसा था कि घर वाले ने, ऐसा उनका मेंटेलिटी था घर वालों का उस समय कि अगर बीसीए करके कॉलेज कंप्लीट हो रहा है तो लड़की कहीं आईटी चली जाएगी, आईटी का माहौल सही नहीं होता। तो बीबीए किया था, लेकिन मुझे डेडिकेटेडली बीसीए ही करना था कंप्यूटर में। तो मैंने अपना बीसीए ही कंटिन्यू किया, और हम्म। फंडामेंटल्स अच्छे रखे, प्रिपरेशन पे ध्यान रखा, और कंसिस्टेंटली बस किया उसको। मैंने टारगेट तो कभी नहीं किया था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगी, लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो हम उसको मतलब रियलाइज भी नहीं होगा कि हमने सोचा भी नहीं था आप वो अचीव कर सकते हो। मेरा फर्स्ट अगर हम्म। मैं बताऊं आपको, जो भी सैलरी था आईटी स्टार्ट किया था उसका लगभग, अगर मैं 3 टाइम कर दूं तो उतना टैक्स अभी मेरा जा रहा है। तो उतने आगे तक भी हम, आईटी एक ऐसी फील्ड है जो एकदम जीरो से स्टार्ट हुए बंदे को भी एकदम टॉप पे ले जा सकता है, अगर हम उसको अच्छे से करें तो। बिल्कुल बिल्कुल। और बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, स्पेशली कॉलेज मैटर नहीं करता, स्टार्टिंग रोल मैटर नहीं करता, डिग्री मैटर नहीं करती। एक थ्रेशोल्ड है, वहाँ तक जिसको भी पहुँचने का इच्छा है वो पहुँच सकता है। बस थोड़ी प्रिपरेशन चाहिए बिल्कुल। कंसिस्टेंसी के साथ। बहुत बढ़िया यार आसमा, आपसे बात करके मुझे बहुत ही मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिली। एंड
होपफुली जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आसमा, मेरे लिए आपके पास इतने ही क्वेश्चंस थे, बट हमारे व्यूअर्स को आपसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मैं आपका लिंक्डइन प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल। आपको मैसेज कर सके। ठीक है आसमा, फिर आपकी जर्नी शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी इतनी वैल्यूएबल एडवाइसेस जो मिली है, उनसे डेफिनेटली व्यूअर्स को बहुत फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच साहिल। चलो, ऑल द बेस्ट इन योर न्यू रोल एट गोल्डमैन सैक्स। या थैंक यू सो मच।